नमस्कार दोस्तों। 31 मार्च 1972 को जिस शख्सियत का देहांत हुआ रात 3:35 पर, वो थी हमारे देश की वो शख्सियत जिनको मीना कुमारी जी के नाम से जाना जाता है। बचपन से हम उनके बारे में सुनते आ रहे थे और मन किया कि उनके तो दर्शन कभी हो ना सके, जिनको चमकते हुए पर्दे पर हमेशा देखते रहे। उनकी कब्र पर जाना नसीब हुआ। देखते ही आंखों में और जहन में केवल एक ही उनका ही गीत आया। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात हुई, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। मीना जी वो शख्सियत थी जिनको ऊपर वाले ने बहुत बड़ा नाम, शोहरत और तन्हाई एक साथ जिंदगी में तोहफे के रूप में दी। अगर उनकी शायरी की बात की जाए तो दर्द का ऐसा जज्बा उन्होंने लिख डाला था जिसको आज तक दुनिया ना भूल पाई है। पर्दे पर अदाकारी की बात करें तो उनको कोई मात दे ही नहीं सकता था। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मीना कुमारी जी उर्फ मेहज़बीन बानो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही खानदान की लड़की थी। उनका बचपन काफ़ी मुफलिसी में बीता। पिता अली बख्श ने उनको मात्र चार साल की ही उम्र में बड़े पर्दे के सामने, कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। वो पढ़ना चाहती थी। घर पे पढ़ाई के लिए मौलाना भी आते थे, मगर उनकी पढ़ाई हो ना सकी। उनकी पहली फिल्म थी लेदर फेस। माता पिता झगड़ते रहते थे, पैसों का बड़ा अभाव था, इसलिए मीना बासी रोटियां, प्याज और हरी मिर्च खाया करती थी। कहा यह जाता है कि मेहज़बीन के पास जब पैसा, शोहरत और नाम आ गया था, तब भी उन्हें बासी रोटी ही अच्छी लगती थी और उन्होंने बासी रोटी ही खाया करती थी। कुछ पैसे तो मिलते थे और जिससे घर चलता था। अब तो घर वालों ने उन्हें पैसे की मशीन ही समझ लिया था। पत्थरों से मीना ने दोस्ती कर ली थी। घर के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं झगड़ों में मीना बड़ी होने लगी और फिर उनकी पढ़ाई भी रुक गई। धीरे धीरे मीना जवान हो रही थी। 14 साल की ही उम्र में उनको पहली फिल्म मिली। धीरे धीरे उन्हें काम मिलने लगा और मीना जी ने एक सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीद ली। गाड़ी में उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी। उस समय महल रिलीज हुई थी और कमाल अमरोही उस समय के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। मीना जी कमाल जी के साथ काम करना चाहती थी और ऊपर वाले ने उनकी मुलाकात कमाल जी से करा भी ली। अनारकली बना रहे थे कमाल जी, तो मीना जी को साइन किया, पर उसी दौरान मीना जी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय कमाल जी ने उनका बेहद ध्यान रखा। वहीं से मीना जी की लाइफ में कमाल अमरोही जी की एंट्री हो गई। बैजू बावरा फिल्म उस जमाने की बड़ी हिट थी। मीना जी उस फिल्म के लिए काम कर रही थी। धीरे धीरे वो बड़ी एक्ट्रेस बनती जा रही थी। मीना जी ने अपने पिता अली बख्श के अगेंस्ट में जाकर कमाल अमरोही साहब से शादी कर ली, लेकिन कुछ दिनों के लिए शादी को गोपनीय रखा गया। 5 अक्टूबर 1952 को बैजू बावरा जब रिलीज हुई तो मीना कुमारी जी के पीछे जनता पागल हो गई। 14 अगस्त 1953 को मीना जी कमाल जी के घर जाके रहने लगी। मीना को नई दुनिया तो मिल गई थी और वो काम करना छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनको काम छोड़ना ना पड़ा। वो काम करती रही और 1955 आते आते मीना जी बहुत व्यस्त हो गए और उनका बहुत नाम हो गया। धीरे धीरे उनके काम की वजह से कमाल अमरोही और मीना जी के बीच में तनाव आ गया और धीरे धीरे फिल्मों की कहानी तो बढ़ती चली गई और असल जिंदगी की कहानी फ्लॉप होती चली गई। बड़े पर्दे की मीना एक से एक बढ़कर फिल्में दे रही थी। इन्हीं दिनों गुरुदत्त जी की फिल्म साहब बीवी और गुलाम का ऑफर उनके पास आया है। गुरुदत्त चाहते थे कि साहब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी जी छोटी बहू का रोल करें, लेकिन कमाल अमरोही साहब ही नहीं चाहते थे और उन्होंने
मीना कुमारी जी को ये फिल्म करने से मना किया, लेकिन मीना कुमारी जी ये फिल्म करना चाहती थी और उन्होंने ये फिल्म साइन की और साहब बीवी और गुलाम ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और मील का पत्थर साबित हुई। मीना कुमारी जी को धीरे धीरे फिल्म फेयर अवार्ड खूब सारे मिल रहे थे, बार बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहे थे, लेकिन वो कमाल अमरोही से दूर जाती रही थी। कहीं ना कहीं मैंस ईगो बीच में आ गई थी और इसी दौरान मीना कुमारी जी को घुटन होने लगी और उन्होंने ब्रांडी का सहारा लिया और वो ब्रांडी इतनी हद तक पीने लगी कि कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे असर दिखने लगा था। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वह नाम नहीं होता। मीना कुमारी जी भले ही कमाल अमरोही जी से अलग रहने लगी, लेकिन वह कभी भी दिल से कमाल जी से अलग नहीं हुई। किसी किसी की जिंदगी में इतनी गम आ जाते हैं और इतनी जिंदगी गमगीन हो जाती है कि मौत को भी शायद शर्म आ जाए। तभी मीना कुमारी जी ने लिखा, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात हुई, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौत मिली। मीना कुमारी जी के अपनों ने ही उनको छल लिया और छल कपट से उनकी दौलत, उनकी जायदाद को अपने नाम कर लिया। कहा यह जाता है जब मीना जी अपने आखिरी सफ़र पे निकली थी तो उनके पास अपने इलाज के भी पैसे नहीं थे। उनके इलाज के पैसे उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने ही बाद में अस्पताल को दिए। 31 मार्च 1972 को मीना जी रात 3:35 को ये दुनिया को अलविदा कह गईं। उस समय पाकीज़ा रिलीज़ हुई थी। उनकी मृत्यु से पहले पाकीज़ा नहीं चली थी, लेकिन जैसे ही मृत्यु हुई दुनिया इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो गई। मुझे समझ नहीं आता दुनिया मीना कुमारी जी को देखने के लिए पागल हुई थी या दुनिया मीना कुमारी जी जिस दुनिया को अलविदा कह गई थी उसके लिए पागल हुई थी। ये चीज़ समझ नहीं आई। बेहद खूबसूरत मीना इस दुनिया को अलविदा कह गई। समझ में नहीं आता कि कौन सा उनका दर्द का रिश्ता रह गया था। आज मीना कुमारी जी और कमाल अमरोही जी की कब्र एक साथ ही है। दोनों एक साथ ही हैं, एक लंबी नींद में सोए हुए हैं। लेकिन ये कैसा प्यार है जो जब जिंदगी थी तब तो नहीं रहा और आज मरने के बाद दोनों अमर हो गए और दोनों साथ ही सो रहे हैं। हम उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते और हम लौट रहे हैं अपने सफ़र पर। यहीं पर उनको नमस्कार प्रणाम कह के हम लोग लौट रहे हैं। बहुत दर्द होता है ये देखकर। जीवन में ज़िंदगी सबको सब कुछ दे देती है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गम दे देती है। ऐसा ही कुछ महजबीन बानो यानी मीना जी के साथ हुआ और ये वही रहमताबाद का कब्रिस्तान है जहाँ पर मीना जी सोई हुई हैं।